मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय देवासुर संपद्विभाग योग पर अर्थात देवी और असुरी गुणों का विभाग पर पहुंच गए हैं। देव अर्थात दिव्य और असुरी अर्थात अधम स्वभावों का विभाग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने मनुष्य के भीतर दो प्रकार के स्वभावों देवी और असुरी प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। यह बताया है कि किस स्वभाव वाला व्यक्ति मोक्ष पाता है और किस प्रकार का मनुष्य अधःपतन की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला देवी संपत्ति वाले, जो सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, ईश्वर भक्ति, शील, संयम और विनम्रता जैसे गुणों से युक्त होते हैं। दूसरा असुरी संपत्ति वाले, जो अहंकार, क्रोध, कपट, हिंसा, छल, कामना, लोभ, द्वेष आदि से युक्त होते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि देवी स्वभाव मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है और असुरी स्वभाव बंधन व विनाश की ओर। हम अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक का भावार्थ इस प्रकार जानते हैं। श्लोक 3 का भावार्थ है: त्याग, शांति, परनिंदा से बचना, सभी प्राणियों पर दया, लोभ रहित होना, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, ये दैवीय संपत्ति के लक्षण हैं। श्लोक 4 का भावार्थ है: अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये असुरी संपत्ति के लक्षण हैं। श्लोक 20 का भावार्थ है: हे अर्जुन, जो असुरी स्वभाव वाले लोग हैं वे बार बार अधम योनियों में जन्म लेते हैं और अंततः मुझे ना पाकर दुर्गति को प्राप्त करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गीता का यह अध्याय मानवीय स्वभाव की गहराइयों को उजागर करता है। देवी और असुरी स्वभाव वास्तव में हमारे मन के दो पक्ष हैं। देवी स्वभाव वह मनस्थिति है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक, दयालु, सहिष्णु और संतुलित होता है। इससे व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मसंतोष और सामाजिक सौहार्द प्राप्त करता है। असुरी स्वभाव वह मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति अहंकारी, क्रोधी, लोभी और नकारात्मक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति में मानसिक अशांति, असंतोष और विनाशकारी प्रवृत्तियां पनपती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारा व्यवहार दो प्रवृत्तियों से संचालित होता है: सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव और नकारात्मक डिस्ट्रक्टिव। अगर हम सकारात्मक मूल्यों का पालन करें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंयम और संबंध मजबूत होते हैं। नकारात्मक स्वभाव से जीवन में दुख, अकेलापन और अपराध बोध बढ़ता है। धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यह अध्याय मनुष्य को आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का स्वभाव ही उसके कर्म और भविष्य का निर्धारण करता है। देवी स्वभाव वाले लोग ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, असुरी स्वभाव वाले लोग दुख और विनाश की ओर। धार्मिक दृष्टि से यह अध्याय ईश्वर भक्ति, सदाचरण और संयम का महत्व प्रतिपादित करता है। इस अध्याय से मिलने वाली शिक्षा इस प्रकार है: पहला, सद्गुणों को अपनाइए, दुर्गुणों का त्याग कीजिए। दूसरा, मन, वचन और कर्म की शुद्धता से ही जीवन सफल बनता है। तीसरा, अहंकार, क्रोध और लोभ को त्यागना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। चौथा, मानव जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं अपितु आत्मकल्याण है। पांचवा, हर व्यक्ति में देवी और असुरी प्रवृत्तियां होती है, किंतु विवेक से सही मार्ग चुनना हमारा धर्म है। निष्कर्ष रूप से कहें तो
श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें अपने भीतर झांकने और अपने स्वभाव को सुधारने का अवसर देता है। धार्मिक रूप से यह अध्याय ईश्वर भक्ति और सद्गुणों की शिक्षा देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्याय मनोविश्लेषण और आत्म सुधार का मार्गदर्शक है। यदि इसमें बताए गए देवी स्वभाव को जीवन में उतारें तो जीवन में अस्थायी सुख, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। आगे के अध्याय को जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।